हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशुभम। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी जानकारी। तो जैसे कि इस फंड के नाम को अगर आप पढ़ते हो तो फंड का नाम है डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इसका मतलब सीधा है कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है जो इन्वेस्ट होने वाला है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इस इंडेक्स को, उसके बाद बताएंगे कि इस फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले मैं बात करूं इस इंडेक्स में कि किस टाइप की कंपनीज अवेलेबल है, कौन कौन से कंपनीज अवेलेबल है। जैसे कि इंडेक्स का नाम है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में इंडिया के जो टॉप 500 जो कंपनीज होती है वो निफ्टी 500 के अंदर आता है। तो जो टॉप 500 कंपनीज है उसमें से 101 नंबर से 250 नंबर के बीच के जितने भी कंपनीज है ना वो मिड कैप कंपनीज कहलाती है और वो ही कंपनीज सब इस वाले इंडेक्स के अंदर में है। तो चलिए देखते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर कंपनीज के नाम मैं आपको बताऊं तो बीएससी लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 2.68% का, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 1.91% का, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 1.90% का, और भी कंपनीज है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर इस वाले इंडेक्स के अंदर में जो वेटेज रखता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसका वेटेज है 25.97% का, कैपिटल एंड गुड्स जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 14.26% का, हेल्थ केयर है जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 8.44% का, और भी बहुत सारे सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मेन बात यह है कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा, रिटर्न दिया है या नहीं दिया है, ताकि हम उसी के बेसिस पे एक एनालाइज कर पाएंगे कि जो नया नया फंड आ रहा है इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न की हमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो इस इंडेक्स के पास्ट के परफॉर्मेंस को देखोगे तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 6.20% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 28.62% का रिटर्न दिया हुआ है, सिंस एक्सपेक्टेशन 17.56% का रिटर्न दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं इस टाइप के जो फंड होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्की फंड होते हैं। तो रिस्की फंड के अकॉर्डिंग जो रिटर्न है वो अच्छा रिटर्न है, ऐसा नहीं है। लास्ट के कुछ ईयर में मैं आपको देखूं तो जो मिड कैप वाले जितने भी फंड है ना वो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, जिसकी वजह से ही इसके लास्ट के 5 ईयर का अगर आप रिटर्न देख रहे हो तो 28.62% का रिटर्न दिया हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फंड है मार्केट में जो कि 35, 36, 37% का रिटर्न दिया हुआ है मिड कैप का। तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो नया नया फंड आ रहा है वो कब से लॉन्च हुआ है, कब तक अवेलेबल है, एनएफओ पीरियड क्या है, एग्जिट लोड क्या है, सारी चीज जानते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। बात करूं ये जो फंड आ रहा है वो 24 नवंबर 2025 को और क्लोज हो जाएगा 8 दिसंबर 2025 को। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस फंड का एक इन्हें भी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइम खत्म हो गया तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि ये जो फंड है ओपन एंड फंड है, हमेशा अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर बाद में करते हो तो जो मार्केट में चल रहा है एनएवी प्राइस होगा उस पे मिलेगा, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में करते हो तो आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 100 रुपीज से कर सकते हो, एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। इस फंड के जो फंड मैनेजर अनिल जी है। तो चलिए बताते हैं इस फंड को लेकर मेरा क्या ओवरव्यू है, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। मैं आपको बताऊं मेरा ओवरव्यू सिंपल है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका गोल कम से कम 7 से 10 साल का है, तभी आप इस फंड को कंसीडर करना, अदरवाइज मत करना। 7 से 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इस फंड से आप 20% तक का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, क्योंकि ये वाला जो फंड है वो काफी ज्यादा रिस्की है। जिस तरीके से रिस्की फंड है इसीलिए हमने बोला है कि 20% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना। वैसे लोग बिल्कुल इस फंड में इन्वेस्टमेंट मत करना जिनको कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है पैसे की, लाइक 2 साल 3 साल में अगर आप पैसे निकाल लोगे तो आप मत करना, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अगर आप करते हो तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करेंगे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अपने लेवल पे रिसर्च भी करना, अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद ही करना इन्वेस्ट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।